Okay. Hello everyone. Today I am going to teach practice set 1.2 clear similarity का practice set 1.2. प्रीवियस लेक्चर में हमने practice set 1.1 किया था क्लियर. ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें बेसिकली करना क्या क्या है. तो हमें बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम पढ़ना है क्लियर. उसका कन्वर्स पढ़ना है क्लियर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थियरम पढ़ना है. एंगल बाइसेक्टर थियरम को आप प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, यस और नो क्लियर. उसका कन्वर्स भी देखेंगे. फिर उसके बाद थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. बस इन्हीं तीन चीजों पे आप कमांड रखो क्लियर. प्रैक्टिस सेट 1.2 आपको अच्छे से होगा. थ्योरम का प्रूफ हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको देने वाले हैं, या अलग से एक लेक्चर लेंगे, उसमें आपको थ्योरम का प्रूफ मिलेगा क्लियर. अभी सिर्फ थ्योरम का हम रिजल्ट यूज करेंगे, थ्योरम का मीनिंग क्या है वो देखेंगे क्लियर. ओके, उसके थ्रू हम 1.2 को हम कर सकते हैं क्लियर. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थियरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो रीड करते हैं. यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं रे भाई, बीपीटी. शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी. कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं क्लियर. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी. बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी, टी फॉर थियरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम को शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी बोलते हैं क्लियर. अब ध्यान से सुनो, थियरम का क्या स्टेटमेंट क्या है. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है क्लियर, एंड वो बाकी दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्लियर. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. देन द लाइन डिवाइड द साइड इन प्रोपोर्शन. ये लाइन क्या करेगा, साइड को इक्वल प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा. फिर से मतलब समझो, इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो रिमेनिंग दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. यस, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी. इसमें डी पैरेलल टू बी सी है, डी पैरेलल टू बी सी. तो भाई डी पैरेलल टू बी सी होगा तो ए बीपीटी क्या बोलेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. समझ में आया, समझ में आया. ओके, अगर पैरेलल लाइन है ट्रायंगल के अंदर, एक लाइन पैरेलल किसी साइड के है तो इन दोनों पैरेलल के अपोजिट वाले वर्टेक्स पे जाओ, दोनों बाजू में क्या करो, मूव कर जाओ. तो सर इस बाजू में मूव किया, पहला पार्ट कौन मिला, ए डी क्लियर, दूसरा पार्ट कौन मिला, डी बी. तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी. इधर आ जाओ, इस बाजू में मूव करो, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. समझ में आया. बीपीटी यही बोलता है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो रिमेनिंग दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. यस नो. अब यहां पे मुझे बताना थोड़ा सा, सर इसका रिजल्ट क्या आ रहा था. इफ, यहां देखो, इफ डी पैरेलल टू किसके बेटा, बी सी, बी सी. देन क्या आ रहा था रिजल्ट बताओ, देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा, ए ई अपॉन ई सी. अच्छा देखो, इफ मतलब यदि ये होगा तो इसके बाद ये रिजल्ट आएगा बीपीटी से. किससे, बीपीटी से. अरे हाँ है ना, ये होगा तो ये रिजल्ट आएगा. मतलब लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल, तब रेशियो क्या होगा, इक्वल. अगर मैं उल्टा बोलूं तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी. उल्टा बोलूं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी. मतलब मैं इसको बोलता हूं कि सर ए है तो इससे क्या आएगा, ये लाइन क्या आएंगे, पैरेलल, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. अरे हाँ ना, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो क्या होगा, इक्वल. एक कौन बोलता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. उल्टा कर इसका, क्या बोलोगे, रेशियो इक्वल तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल. एक कौन बोलेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. याद रहेगा, यस नो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद रहेगा रे भाई. अच्छा, मुझे थोड़ा सा रिजल्ट और बताना इसी में बीपीटी का ही. मैं थोड़ा ट्रायंगल को चेंज कर करके देता हूं, आपसे रिजल्ट पूछता हूं. एकदम सिंपल सा है. मान लो यहां पे एक ट्रायंगल मैंने लिया क्लियर, यहां पे ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी. थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं, ज्यादा हो गया है. ओके, ए मेरा ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन लेता हूं, जिस लाइन को मैंने बोल दिया एफ ई. बताओ, बीपीटी अप्लाई करना है आपको. मैंने बोल दिया ए बी पैरेलल टू एफ ई. बताओ बीपीटी कैसे अप्लाई होगा,
सी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी अपॉन ई बी। समझ में आया? लाइन पैरेलल होता है ट्रायंगल में, अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल तो बीपीटी 100% यूज होगा। कैसे यूज होगा? तो सर दोनों पैरेलल लाइन के अपोजिट वाले वर्टेक्स पे जाओ, दोनों बाजू में बारी बारी से मूव कर जाओ। तो बोलो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? अरे भाई ये दोनों पैरेलल था, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स है, इधर से इधर जाओ, कितना? सी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू, बोलो बेटा, सी अपॉन कितना? ई वी। यही तो बीपीटी बोलेगा। यस नो? एक और देता हूं तुम्हें, क्लियर? एक और करते हैं अपन, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं, एक और देता हूं, ट्रायंगल चेंज करता हूं। मान लो ट्रायंगल ऐसा है, क्लियर? एंड इसके पैरेलल में यहां पे एक लाइन दे रहा हूं, करेक्ट? ट्रायंगल कोई सा भी हो, दे दो। एक कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट हो, ट्रायंगल कैसा भी हो, क्लियर? अगर उसमें एक लाइन किसी साइड के पैरेलल गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? बीपीटी से, बीपीटी का यूज करके क्या लिखेंगे? रेशियो इक्वल लिखेंगे। चलो भाई, रेशियो इक्वल लिखने आपको आता है। मैं ट्रायंगल का नेम दिया के एल एम और इसका नेम दिया पी क्यू। अभी बताना तो बोल दे रहा हूं, पी क्यू पैरेलल टू के एम या के एम पैरेलल टू पी क्यू। तो बताओ बीपीटी कैसे यूज होगा? एल पी अपॉन पी के। अच्छा, कोई पहले ए लिखना चाहे तो लिख सकता है? हाँ सर, एल क्यू अपॉन क्यू एम और फिर इक्वल टू एल पी अपॉन पी के। स्टार्ट आप ऐसे करो या ऐसे करो, कहीं से भी कर सकते हो। यस नो? तो चलो, एक बच्चे ने बोला सर एल पी अपॉन पी के इक्वल टू में क्या आएगा बताओ? एल क्यू अपॉन क्यू एम। एक कब आएगा? इफ क्या होगा रे बेटा? इफ पी क्यू पैरेलल टू किसके पैरेलल होना चाहिए बोलो? के एम। तब ये जाके यूज होगा। देन ये रिजल्ट आएगा, ए वाला रिजल्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नक्की? यस नो? क्लियर? ओके। तो भाई इस तरह से ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बीपीटी। क्या यूज कर सकते हैं? बीपीटी। रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेशियो क्या होंगे? इक्वल। अच्छा, कन्वर्स क्या होगा? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। एक कौन बोलेगा? कन्वर्स। अरे हाँ या ना? नक्की? चले आगे बढ़े। दूसरा थ्योरम। हाँ भाई, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स क्या बोलेगा? कोई बताएगा? यहाँ पे कन्वर्स हमें यूज करना है। कैसे यूज करूं सर? इफ, यहां देखो, इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अगर रेशियो इक्वल है, इफ मतलब यदि कंडीशन है, रेशियो इक्वल है तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलेगा? बोलो, डी पैरेलल टू बीसी। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? डी पैरेलल टू बीसी। बताओ पहले क्या था? बीपीटी में क्या था? ए यहां पे था और ए वाला यहां था। इसका कन्वर्स क्या मतलब? उल्टा। क्लियर? रेशियो इक्वल हुआ तो लाइन को क्या होना पड़ा? पैरेलल। इजी है क्या रे भाई? सो गए क्या? अरे बोलो। हाँ चलो पार्टिसिपेट करो, लेक्चर में पार्टिसिपेट करो। हाँ करे कंटिन्यू, आगे बढ़े। ट्रायंगल देख के डर नहीं लग रहा है ना? डरना नहीं है, क्लियर? बचपन से देखते आ रहे हो ट्रायंगल। अगला थ्योरम क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन या रे किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, क्लियर, तो उसके अपोजिट वाले पार्ट का रेशियो रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के क्या होगा? इक्वल। अपोजिट वाले पार्ट का रेशियो रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के क्या होता है? इक्वल। चलो भाई देख लेते हैं। इसको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल सकते हो या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हो। यस और नो? ओके, रीड करते हैं स्टेटमेंट। इन अ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा, ये एडी जो है ना, एडी ये एंगल बाइसेक्टर किस एंगल का? एंगल ए का। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ए से बीचों बीचे पास हो रहा है, मतलब ए वाला जो लाइन है ए एंगल ए का क्या है? बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर अगर एंगल ए का होगा, कौन? एडी। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखो यहाँ पे बोलता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। अरे भाई एडी क्या है? एडी, रे एडी बोलो, रे एडी इज अ बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर मतलब डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है। तो बताओ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लीकेबल होगा? हाँ सर।
अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन या कोई रे एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो कौन सा थ्योरम अप्लीकेबल है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि सर अपोजिट वाले इस जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है उसके अपोजिट वाले साइड पे आओ, दोनों पार्ट का रेशियो लिखो। क्या लिखोगे बोलो? बीडी अपॉन डीसी इक्वल टू, बोलो बीडी अपॉन डीसी इक्वल टू रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब एबी अपॉन बोलो एसी। अरे आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? नक्की जिस एंगल को बाइसेक्ट करेगा उसके अपोजिट वाले पार्ट का रेशियो इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यस नो, याद रहेगा? क्लियर? हम यूज इसका भरपूर करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा बोलता है कि सर मैं ए बी को बी ए लिखूं, चलेगा? चलता है ना बेटा। आप जैसे इसके अपोजिट वाला लिखा बी डी अपॉन डी सी, तो बी से स्टार्ट किया तो बी से फिर स्टार्ट करो, दूसरे बाजू में बी ए अपॉन सी ए या ए सी। अरे समझ में आया क्या? नक्की 100%। बढ़ो आगे। क्लियर? हाँ भाई चलो, तो ये रिजल्ट वगैरह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये याद रखो। क्लियर? ओके, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप वीडियो को भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अगली कहानी पे आते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा रे बेटा? इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर ट्रायंगल में ऐसा रेशियो इक्वल है, जिस एंगल को बाइसेक्ट हो रहा है उसके अपोजिट वाले का रेशियो इक्वल है, तो दिस रे इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन। रेशियो इक्वल है तो क्या होगा? लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर। अरे है ना, लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो इक्वल, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाओ अगले पे। थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। अगर तीन पैरेलल लाइन है, क्लियर, इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इसका मीनिंग समझ सकते हो। मैं आपको मीनिंग एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। यस नो? क्लियर? रे बेटा कितने पैरेलल लाइंस है? सार्थक पवार, कितने पैरेलल लाइंस है? कितने पैरेलल लाइंस है? तीन। कौन कौन सा? एल एम और एन। एल एम एन क्या है रे बेटा? पैरेलल लाइंस। एल एम एन, इसके दो ट्रांसवर्सल है, एक्स एंड वाई, दो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस लाइन को, पैरेलल लाइन को पी क्यू आर पे एंड ई एफ जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोलता है? क्या बोलता है ये थ्योरम? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलता है कि सर मेरे ट्रांसवर्सल के अलोंग मूव करो और रेशियो को लिखो। रेशियो क्या होगा? इक्वल। ट्रांसवर्सल के अलोंग मूव करो तो पहला ट्रांसवर्सल कौन है? एक्स। एक्स के अलोंग मूव कर तो क्या क्या तुम्हें मिलता है? पार्ट पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू दूसरे ट्रांसवर्सल के अलोंग मूव कर, क्या होगा? ई एफ अपॉन एफ जी। किसके अलोंग मूव कर रहे हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग। किसके अलोंग? ट्रांसवर्सल लाइन। कभी भी पैरेलल लाइन के अलोंग मत मूव करना। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं पी अपॉन क्यू एफ, नहीं ना बेटा, ये पैरेलल के अलोंग मूव कर रहा हूं। हमें मूव किसके अलोंग करना है? ट्रांसवर्सल के अलोंग। जो पार्ट है उसका रेशियो लिख लो, इक्वल होगा। कितना इजी है बोलो? पहला थ्योरम कौन सा पढ़ा? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या था कि अगर ट्रायंगल में कोई भी एक साइड किसी लाइन के पैरेलल होगा तो रिमेनिंग टू साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यस नो? उसका कन्वर्स क्या था कि अगर रेशियो इक्वल हो तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। कन्वर्स। यस नो? एंगल बाइसेक्टर पे आ जाओ। बोलो एंगल बाइसेक्टर है भाई जल्दी। थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इन अ ट्रायंगल अ लाइन बाइसेक्ट एनी एंगल। एक लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसके अपोजिट वाले साइड में जो दो पार्ट बनता है उसका रेशियो इक्वल टू रिमेनिंग साइड के रेशियो। रिमेनिंग साइड के रेशियो। अरे समझ में आया क्या? इसका कन्वर्स रेशियो इक्वल हो तो उसको क्या बनना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट है तो बोलो। थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलता है? बोलो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। सर ट्रांसवर्सल के लॉन्ग मूव करो, जो भी वहां पे पार्ट बनता है उनका रेशियो लिखो। रेशियो क्या होगा? इक्वल। समझ में आया क्या? इनमें से आपको दो ही का प्रूफ पढ़ना है, एक बीपीटी क्लियर और दूसरा एंगल बाइसेक्टर। इसका दो का आपको प्रूफ आपको सेपरेट वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। क्लास सेपरेट लेकर, लेक्चर सेपरेट लेकर भी आपको दूंगा क्लियर, उसका वीडियो भी आपको दूंगा। यस नो? चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। यस नो? क्लियर? रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन भी अच्छे से रीड करेंगे। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन बिलो आर द ट्रायंगल्स, सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लियर? नीचे कुछ ट्रायंगल दिया है, यहाँ एक है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सब क्वेश्चन सेकंड भी होगा, इसका सब क्वेश्चन थर्ड भी होगा, तो तीन क्वेश्चन इसमें है सब क्वेश्चन। तो ये क्या कितना है बेटा? 1 का 1 है। यहाँ देखो 1.2 प्रैक्टिस सेट 1 का 1 मतलब सब क्वेश्चन 1 है।
यस नो। तो नीचे कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं जिनमें क्या है भाई, लेंथ ऑफ सेगमेंट भी दिया है। लेंथ ऑफ सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, सेगमेंट का लेंथ भी दिया हुआ है। आगे पूछा आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, रे पीएम मतलब ए वाला रे, रे पीएम बाइसेक्ट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। रे बेटा एंगल क्यूपीआर कौन सा है, क्यूपीआर। इस एंगल का बाइसेक्टर पीएम है या नहीं, ये पूछ रहा है। अच्छा बाइसेक्टर अगर होगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, रेशियो को इक्वल। कौन बोलेगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अरे समझ में आया क्या, आया क्या समझ में कि सर मुझे अगर प्रूव करना है कि ए पीएम जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, प्रूव करना मतलब आइडेंटिफाई करना है या नहीं, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, अगर बाइसेक्टर होगा तो रेशियो को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो चलो रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर रेशियो इक्वल आया तो क्या लिख देंगे, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, अदरवाइज नॉट। अरे है ना, चलो रेशियो चेक करते हैं। कैसे करें भाई, स्टार्ट सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भी मैं करा के देता, आप सब कर लोगे, कि बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चलो भाई, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है रे बेटा, क्यूपीआर, क्यूपीआर। कोई पीक्यूआर लिखता है तो भी चलता है। इन ट्रायंगल क्यूपीआर, इन ट्रायंगल क्यूपीआर। चलो मुझे क्या चेक करना है, रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो ये बाइसेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रेशियो किसका रेशियो, सर इस एंगल का बाइसेक्टर ढूंढना है ना। अरे इस एंगल का पीएम बाइसेक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो इस एंगल के अपोजिट वाले का रेशियो पहले लो। क्या क्या है अपोजिट वाले में बोलना, क्यूएम अपॉन एम आर। क्यूएम का वैल्यू कितना है बेटा, इक्वल टू 3.5, क्यूएम का वैल्यू 3.5 अपॉन 1.5। यस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अरे समझ में आया, क्यूएम अपॉन एम आर, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। फिर क्या निकालेंगे, दिस अपॉन दिस। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुआ तो ये बाइसेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। अरे समझ में आया क्या, ओके। चल बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कितने लोगों को नोन है, कितने लोगों को नोन है भाई, इधर ध्यान देना कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10, 10। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट है। दोनों 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसर। तो अगर मैं 10 नहीं लिखूं तो भी चलेगा, हाँ सर। पॉइंट हटा दो 35 और क्या लिख दो 15। पॉइंट कहाँ गया, तो सर यहाँ का पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिखा, यहाँ का पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखा। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल। अरे हाँ या ना। अब इसको कैंसिल करो, किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 3 जा 5 7 जा, कितना आ रहा है बेटा, 7/3। अरे आया क्या, इसको डॉट 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 दे करके 1 नंबर ले लेना। मेरा डायग्राम के ऊपर आ रहा है, फिगर के ऊपर आ रहा है, आप थोड़ा नीचे सोल्व करना। डॉट 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 देके कितना नंबर लिख दिया, 1 नंबर। यस, ये 7 हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये फिगर है, फिगर का पार्ट है 7। डन, करे कंटिन्यू। अरे हाँ है ना। अब क्या निकालू बताओ, अपोजिट वाले का रेशियो निकाल लिया। अब किसका रेशियो निकालू, बाजू वाले का। बाजू वाले का रेशियो कैसे निकालू, क्यूपी अपॉन पी आर। क्यूपी का वैल्यू कितना है बेटा, 7। एंड पी आर की वैल्यू कितना है, क्यूपी अपॉन आरपी भी लिख सकते थे ना। पी आर को क्या लिख सकते थे, आरपी। अरे हाँ या ना, बोलो 7 अपॉन कितना, 3, 7/3। इसको कितना नंबर बोल दूं, 2 नंबर। अरे हाँ या ना, ये कैंसिल नहीं हो रहा था ना, दोनों प्राइम नंबर है, तो इसको कितना नंबर बोल दूं, 2 नंबर। क्या बताओ 1 और 2 का रिजल्ट सेम है क्या, इसका भी 7/3, इसका भी 7/3। मतलब ये दोनों जो रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। रेशियो क्या है आपस में, इक्वल। तो चलो यहां लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हमें मिला रे बेटा, क्यूएम अपॉन एम आर इक्वल टू क्यूपी अपॉन आरपी। यस, ए फ्रॉम 1 and 2 से रिजल्ट मुझे मिला। इज इट क्लियर, यहां तक नोट डाउन करो, जल्दी करो बेटा। अगर ये रेशियो इक्वल है, अब तुम ही बताओ मुझे, बताओ इस एंगल के अपोजिट वाले पार्ट का रेशियो क्लियर इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो हो तो क्या हम यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। रेशियो इक्वल है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इस लाइन को, किस लाइन को, पीएम लाइन को, एंगल बाइसेक्टर। तो लिखो यहां पे देयरफॉर, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, रे पूछा था, लाइन पूछा था। रे पूछा होगा तो रे ही लिखेंगे, लाइन पूछेगा तो लाइन लिखेंगे। हाँ क्या बोला, आइडेंटिफाई रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। तो यहां पे लिखो रे बेटा, देयरफॉर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है बेटा, क्यू पी आर। हाँ ये आइडेंटिफाई हो गया, बस इतना ही है। रे
पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। हाँ, यहाँ पे डॉट 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 करके लिख लो, बाय कन्वर्स ऑफ बोल रहे बेटा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थोड़ा ऊपर ले लो क्या इसको, चलो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए। यस, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को और क्या बोल सकते हो, बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इज इट क्लियर फॉर ऑल? जल्दी करो, यही कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई करो, सेकंड में। क्लियर, पूछा है कि ये रे इसका बाइसेक्टर है या नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, सर रेशियो निकालो, अगर रेशियो इक्वल होगा तो बाइसेक्टर होगा, रेशियो इक्वल नहीं होगा तो बाइसेक्टर नहीं होगा। डायग्राम भी निकालना है बेटा, क्लियर, फिगर ज्योमेट्री में हर एक क्वेश्चन का फिगर निकालते चलो, क्लियर, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। इज इट क्लियर फॉर ऑल? जल्दी करो, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई वो वीडियो पॉज करके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ डाउट हुआ तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। डू फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, जल्दी करो। चलो भाई स्पीड बढ़ाओ, हो गया क्या? हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा 2 है? फर्स्ट का ही सब क्वेश्चन 2 है। क्लियर, बता रहे बेटा, ये पीएम इस क्यूपीआर का बाइसेक्टर है या नहीं है, इस एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है, तो क्या करो, इस एंगल के अपोजिट वाले का रेशियो लो, फिर रिमेनिंग का रेशियो लो। रेशियो इक्वल आएगा तो बाइसेक्टर होगा, नहीं इक्वल आएगा तो नहीं होगा, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलो निकालते हैं, क्या करे रे बेटा, सॉल्यूशन। आ जाओ भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। क्या निकालो, बोलो। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लो, आर पी क्यू या क्यू पी आर, कुछ भी लो चलता है, क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर। इस ट्रायंगल में, बोलो बेटा, इस ट्रायंगल में, क्यू पी आर ट्रायंगल में, क्लियर, इस एंगल का चेक करना है तो इसके अपोजिट वाले का रेशियो लो, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम का वैल्यू 6 अपॉन एम क्यू का वैल्यू 8। सर 6 और 8 कैंसिल होता है 2 से, 2 3 जा 2 4 जा, कितना है यार बेटा, 3 अपॉन 4 से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 नंबर बोलेंगे। यस नो, करे कंटिन्यू। हाँ, सेकंड क्या निकालो, बोलो। अपोजिट वाले का रेशियो निकालने के बाद साइड बाजू वाले का रेशियो निकाल के चेक करो। क्या, कैसे निकालो रे बेटा, आरपी अपॉन कितना रे बेटा, आरपी अपॉन क्यूपी इक्वल टू, आरपी का वैल्यू 7 है, क्यूपी का वैल्यू 10 है, क्या है, कैंसिल होता है 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 से कैंसिल होता है, बाकी किसी से नहीं, लेकिन 7 से 10 नहीं होता है। यस नो, तो इसको इतना ही छोड़ दो। हाँ सर, इसको कितना नंबर ले लूँ, 2 नंबर। क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, बोलो सर, आर एम अपॉन एम क्यू नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है बेटा, आरपी अपॉन क्यूपी के, इसके इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, बोलो, वही वाली कहानी। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर डॉट दे करके यहां लिख लेना ब्रैकेट में, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यहां ब्रैकेट में लिख लेना भाई, मैं छोड़ दे रहा हूं, बाय कन्वर्स लिख ही देता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जल्दी से नोट डाउन करो, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, मतलब पीएम जो है क्यूपीआर का है, बाइसेक्टर नहीं है। चलो जल्दी करो, मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी नोट डाउन करो। जिनसे ये हो गया वो थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड वाला है बाइसेक्टर, कितने बच्चों का आ गया भाई, कितने लोगों का आ गया? हाँ, गर्ल्स में कुछ लोगों का है, बॉयज थोड़ा एक्टिव रहो, रिप्लाई दो, आपका रिप्लाई भी माइक में कैच होता है। हाँ, थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो आपकी साउंड कैच होती है, लेकिन होती है। क्लियर? ओके, करे कंटिन्यू, जल्दी करो। लिख रहे बेटा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल नहीं है, एक 3/4 एक 7/10 है, तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, तो सर इक्वल टू दे करके कट कर दिया, मतलब नॉट इक्वल टू। क्लियर? जल्दी करो।
करे कंटिन्यू, बोलो थोड़ा जल्दी करो। हो गए, जल्दी लिखो। थर्ड नंबर जिनसे हो गया हो थर्ड नंबर करो भाई, ऑनलाइन वाले भी जिनसे हो गया हो थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी करो। कितने लोग आ गए भाई थर्ड नंबर? ओके 4-5 लोगों का आया, बाकी लोग का क्या है भाई? जल्दी करो। ओके बहुत लोगों का आया। बाइसेक्टर है या नहीं है तो रेशियो चेक करो। करें कंटिन्यू, बहुत इजी है। यस चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, चेक करो भाई सॉल्यूशन। क्या करो सॉल्यूशन में? सर ए पीएम बाइसेक्टर है या नहीं, तो सर इसके अपोजिट वाला ए वाले साइड का रेशियो लिखो आर एम। तुम उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे। अगर तुम ऐसे लिखते हो रेशियो तो आपको ऐसे एंड ऐसे लिखना होगा। क्लियर? चलो मैं वैसे ही लिखता हूं, क्यू एम अपॉन एम आर, क्लियर, इक्वल टू 3.5 अपॉन 4। अरे बेटा इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। इस बार 10 क्यों आया? कैंसिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे पॉइंट ही नहीं है। नीचे पॉइंट रहता हटाता तो ऊपर 10 आता, 10 से 10 क्या होता है? कैंसिल। लेकिन इस बार पॉइंट नहीं है तो नीचे क्या आएगा पॉइंट हटाने पे? 10। यस कैंसिल कर भाई, 5 से 5 7 जा, 5 4 जा, और कैंसिल हो रहा है क्या? और कैंसिल हो रहा है क्या? 3.6 है क्या? ओके मैं फिर से कर देता हूं, यहां पे भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 6 कर लेना, 3.6। यहां पे मैं इसको कट करता, यहां लिख देता 3.6 है ये वाला, करेक्ट। चलो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। सॉल्यूशन बोलो क्या लिखा? क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू 3.6 अपॉन कितना रे बेटा? 4। 3.6 पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा? 36 अपॉन 4 इंटू 10। बोले बेटा 4 से 36 गेट कैंसिल 9 टाइम्स। अरे हाँ है ना, तो 9 और 10 कैंसिल हो रहा है। नहीं सर इसको 9 अपॉन 10 रहने दो। कितना नंबर इसको नेम दे दो? 1 नंबर। अभी आ जाओ दूसरे वाले साइड, कैसे निकालू? सर क्यूपी अपॉन आरपी, क्यूपी अपॉन आरपी इक्वल टू क्यूपी का वैल्यू 9 अपॉन आरपी का वैल्यू 10। इसको कितना नंबर बोल दू? 2 नंबर। बोलो अगला स्टेप, फ्रॉम 1 एंड 2। अरे इजी है क्या? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा बताओ? सर दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल। तो सर क्या लिखो? क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन आर पी। अरे हाँ है ना, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या बोलोगे? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर से सर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। यस चलो इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं, बोल दो भाई देयरफॉर हाँ भाई देयरफॉर रे, कौन सा रे बेटा? पी एम इज अ बाइसेक्टर, इज द लिखो या अ लिखो, अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्लियर? यहां ब्रैकेट में लिख लो भाई रीजन बाय कन्वर्स ऑफ अरे बोल कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का दूसरा नेम अरे यार बीपीटी अलग है, हाँ वो बीपीटी अलग है। एंगल बाइसेक्टर को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर? हाँ यहाँ तो कोई डाउट है तो बोल भाई, नोट डाउन करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ये नोट डाउन करो जिनसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे फिगर वगैरह ड्रॉ करो, फिगर प्रॉपर ड्रॉ करते चलो, जल्दी करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वो क्या करेंगे भाई? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, बहुत इजी है। यस नो? चलो जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्लियर? रीड द क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR, ये PQR अपना ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। क्लियर? PQR ट्रायंगल में क्या है रे बेटा? PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20, NR इक्वल टू 8। क्लियर? NR इक्वल टू 8। जा रहे भाई तू साइड से।
एन आर इक्वल टू 8। स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू द साइड आर क्यू। क्लियर, हमें ए देखना है। अरे बेटा मैंने तो पूछा है एन एम जो है वो आर क्यू के पैरेलल कब होगा, कब होगा आर क्यू के पैरेलल, या है या नहीं है। वेदर, क्लियर, स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। क्लियर, ए आर क्यू के पैरेलल कब होगा एन एम। अरे है ना, है नहीं है, चेक करना है। तो क्या चेक करना पड़ेगा सर, अगर लाइन पैरेलल है मतलब किससे रिलेटेड है, बीपीटी से। लाइन पैरेलल प्रूव करना हो, चेक करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलेगा सर, पहले रेशियो चेक करो, अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन भी क्या होगा, पैरेलल। लाइन क्या होगा, पैरेलल। क्लियर, तो चलो भाई आ जाओ यहाँ पे, करते हैं कंटिन्यू। करे रे भाई, अरे हाँ या ना, हाँ। इन ट्रायंगल सोल्यूशन में आ जाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर, अच्छा देखो रे भाई, मुझे क्या निकालना है, पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर चेक करना है कि पी एन अपॉन एन आर क्या पी एम अपॉन एम क्यू के इक्वल है क्या। तो पी एन अपॉन एन आर निकालो, पी एम अपॉन एम क्यू निकालो। लेकिन जब आप गौर से देखोगे गिवन में, तो सर पी एन का वैल्यू नहीं दिया है। दिया है क्या, चेक कर दो। पी एन नहीं दिया है ना, पी एन की जगह क्या दिया हुआ है बेटा, पी एम। ये कुछ उल्टा हुआ है क्या डायग्राम, डायग्राम एक बार चेक करो, ठीक है, बराबर है ना। ओके, हाँ यहाँ पे पी एन नहीं दिया होगा। क्लियर, दिया है क्या पी एन, नहीं। एन आर दिया होगा, एन आर, एन आर सर है, हाँ एन आर है क्या। तो सर मुझे ये जब तक नहीं मिलेगा मैं कैसे इन दोनों का रेशियो निकालूंगा। अरे समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे दिस अपॉन दिस चाहिए। तो सर ये तो गिवन ही नहीं है, तो ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। सर ये बताना, पी आर, पी आर इक्वल टू क्या होगा रे बेटा, पी आर इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। एन आर क्यों ऐसा हुआ सर, पी डैश एन डैश आर है, पी एन आर कोलिनियर है, इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, पी आर इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। ये समझ में आया क्या रे भाई, समझ में आया। ब्रेक करके क्यों निकाला, क्यों लिखा, क्योंकि सर मुझे पी एन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पी एन। अब बता पी आर की वैल्यू दिया है, हाँ सर ऊपर दिया है, पी आर की वैल्यू कितना है 20। पी एन नहीं दिया है क्योंकि ये मुझे चाहिए। एन आर की वैल्यू दिया है रे बेटा 8 है, एन आर की वैल्यू कितना है 8। अब इस 8 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, पी एन। 20 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, पी एन। अरे 8 को इधर लाया तो 20 माइनस 8 ना इक्वल टू पी एन। तो बताओ पी एन की वैल्यू कितना आ गया, 20 माइनस 8 12, 12 इक्वल टू पी एन। पी एन हमारा 12 आ गया क्या। अरे हाँ ना, सिमिलरली उस साइड में क्या लिखोगे बोलो, सिमिलरली, सिमिलरली बोल रहे बेटा, वो सिमिलरली मतलब ऐसे ही उधर क्या लिखोगे, पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। ऐसा क्यों लिखा रे बेटा, क्योंकि पी डैश एम डैश क्या है क्यू, पी एम क्यू कोलिनियर है, कोलिनियर इसलिए इसको स्प्लिट करके लिखा, टोटल इक्वल टू दिस प्लस दिस। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, यस वैल्यू पुट करो। चलो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया रे बेटा 25, पी एम का वैल्यू, पी एम गिवन है क्या, पी एम यस 15, पी एम का वैल्यू 15। अच्छा एम क्यू का वैल्यू नहीं दिया होगा सर, एम क्यू 15 को इधर शिफ्ट करो, 25 माइनस 15 इक्वल टू कितना रे बेटा एम क्यू। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, हाँ तो बताओ यहाँ से सर देयरफॉर एम क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 25 माइनस 15 बिकम्स 10, ये एम क्यू आया। अब देख मेरे पास सारे पी एन एन आर पी एम एम क्यू सब है। अब रेशियो ले, अब क्या लो रेशियो। नाउ करे कंटिन्यू, हाँ नाउ कौन सा रेशियो पर ले लूँ रे बेटा, पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू, पी एन का वैल्यू कितना था 12 और एन आर का वैल्यू कितना था रे बेटा, एन आर 8, 12 अपॉन 8। क्या दोनों कैंसिल होता है, हाँ सर किससे, 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब कितना आया 3 अपॉन 2 से 1 नंबर। कितना इजी है, से 1 नंबर। यस सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट हम निकालते हैं, कैसे निकाले बोलो। दूसरा पार्ट क्या होगा, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू बोल रहे बेटा। पी एम का वैल्यू 15 और एम क्यू का वैल्यू 10, क्या ये कैंसिल होता है, हाँ सर किससे 5 से, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो इसका भी वैल्यू कितना आया 3 अपॉन 2 से 2 नंबर। क्या 1 और 2 का रिजल्ट सेम है, 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 सेम है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, ए रेशियो क्या होगा इक्वल। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2, सिर्फ छापो मत समझो भी, फ्रॉम 1 एंड 2 बोले बेटा 1 और 2 से क्या लिखो, पी एन अपॉन एन आर
इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अच्छा बताओ, इस ट्रायंगल में अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। किसके द्वारा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो लिखो देयरफॉर एन आर पैरेलल टू, जिस फॉर्म में पूछा था उसी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में पूछा था, क्वेश्चन किस फॉर्म में था, बोला था स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड पी क्यू। तो यहां लिखो रे भाई देयरफॉर एन एम, कौन सा रे बेटा, लाइन एन एम। हाँ लिखो यहाँ पे देयरफॉर लाइन एन एम पैरेलल टू साइड, कौन सा साइड रे बेटा, पी क्यू। क्लियर, कहां से लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो एक दो मार्क के लिए पूछेगा, इतना लंबा क्यों करने का, मैं इसको छोटा भी करके दे सकता हूं आपको। क्लियर, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने किया, ऊपर में कैसा लीनियर की प्रॉपर्टी यूज करके सेपरेट फाइंड आउट किया, इसलिए बड़ा हुआ। अदरवाइज जो ऊपर 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर किया है, जो हमने छोटे छोटे वैल्यू फाइंड किया है ना ऊपर में कोलिनियर का प्रॉपर्टी यूज करके, उसको हम डायरेक्ट रेशियो में यूज कर लेते। जो पिछली बार किसी को पढ़ाया हूँ, क्लियर, पहले इसे पढ़ाया तो उसमें मैंने ऑलरेडी करवा के दिया हूँ। क्लियर, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो वो भी ले लेना, मार्क्स उस पर भी मिलेंगे। यस नो, क्लियर। हाँ कहाँ पे एन एम पैरेलल टू साइड, आर क्यू था नीचे, हाँ तो आर क्यू आएगा, चेक कर लो भाई, यहाँ पे आर क्यू आएगा। हाँ आर क्यू है, ओके। एक्चुअली मेरा फिगर ऊपर चला गया ना, मेरा मतलब बोर्ड का पे जो फिगर है, मेरा फिगर अपनी जगह पे है। हाँ हाँ मेरा फिगर अपनी जगह पे, बोर्ड का फिगर ऊपर चला गया इसलिए दिखा नहीं। ओके चलो, हाँ करें कंटिन्यू बेटा। ओए मंगीलाल, आ रहा है क्या समझ में, सीधे बैठना है यार, क्या हुआ ये फर्स्ट फ्रेंड की तरह हमेशा बातें करते रहता है। हाँ लड़कों का कोई भरोसा नहीं। हाँ चलो करें कंटिन्यू, आपस में ही बातें करते रहते हैं। चलो भाई करें कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, हाँ भाई आ जाओ, यहाँ फिगर देखते ही पता चल रहा है क्या यूज होने वाला है, एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में मेंशन भी है, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो ये भाई गिवन में लिख लो, क्या लिखो सॉल्यूशन में, यहाँ देखो सॉल्यूशन में देखो इन ट्रायंगल, ए वाला पार्ट लिख लो, ए वाला पार्ट यहाँ तक एंगल एन तक, ए वाला पार्ट लिखो एंगल एन तक। इन ट्रायंगल एम एन पी, हाँ बेटा कॉमा देके, इन ट्रायंगल एन एम पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है बेटा, एन। ए लिख के डॉट 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 देके इन ब्रैकेट लिख देना गिवन, ए गिवन है, आ गया क्या, जल्दी करो, ए गिवन है, डन। अच्छा बताओ, अगर किसी ट्रायंगल में बाइसेक्टर दिया हो तो हम क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है सर, अपोजिट का रेशियो इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो। तो बताओ इस एंगल का ए वाला बाइसेक्टर है एन क्यू, तो क्या होगा रेशियो में सर, एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। अरे है ना, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर इस एंगल के अपोजिट वाले पे आना रे बेटा, लिख एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू बोल, हाँ एम एन अपॉन पी एन। क्लियर, अरे आया कुछ समझ में। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो एंगल के अपोजिट वाले साइड पे जाओ, दोनों पार्ट का रेशियो लिखो इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो लिखो, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे लिख लो भाई डॉट 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 दे करके, कहाँ से लिखा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लिख लो रे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, थ्योरम भी लिख सकते हो, बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट, मेरा फिगर के ऊपर आ रहा है, तुम थोड़ा नीचे से सोल्व करना ताकि तुम्हारा फिगर के ऊपर सॉल्यूशन ना आए। अरे हाँ है ना, करे कंटिन्यू, बोले बेटा वैल्यू किसका किसका दिया है, एम क्यू का वैल्यू दिया है सर, एम क्यू हाँ दिया है 2.5, रखो यहाँ पे 2.5। क्यूपी का वैल्यू दिया है बेटा, एम क्यू का वैल्यू यहाँ पे था, क्यूपी का वैल्यू नहीं सर, क्यूपी निकालना है तो एज इट इज, क्यूपी को एज इट इज लिखा है इक्वल टू, हाँ भाई एम एन का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखो। पी एन कहाँ पे रे बेटा, ए वाला 7 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो भाई क्या करो,
2.5 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू QP। कितना चिंदीगिरी है ना। हाँ, इस 5 को इधर लाओ तो क्या होगा 2.5 इंटू 7 अपॉन में कौन आएगा 5 इक्वल टू कितना रे बेटा QP। यहां तक क्लियर है क्या? ये 5 अपॉन में ही क्यों आया? क्योंकि सर इधर इंटू में था, इधर शिफ्ट करने पे कहाँ आएगा अपॉन में। अब बताओ रे भाई, कैंसिलेशन की बारी हो रहा है क्या कैंसल? हाँ सर, कैसे कैंसिल होगा? 5 से 25 कैंसिल करो, कितना टाइम 5 टाइम्स, और इसमें पॉइंट एक डिजिट पहले है तो एक डिजिट पहले आ जाएगा पॉइंट। ये सुनो, देखो इस 5 से इसको कैंसिल किया, ओ सॉरी, हाँ चलो भाई यहां ध्यान दो, इस 5 से इसको कैंसिल किया, कितना टाइम 5 5 जा 25, 5 टाइम पहले 25 2.5 था, लेकिन पॉइंट हटा के मैंने उसको क्या कंसीडर किया 25, पहले 5 से 25 को कैंसिल कर दिया, कितना टाइम 5 टाइम्स। अब पॉइंट को पिक्चर में लाओ, सर एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, 5 से एक डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0, तो कितना हो गया 0.5। अब बचे हुए को मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35, और पॉइंट एक डिजिट पहले कितना आएगा 3.5, अरे 7 5 जा 35 आया क्या, इक्वल टू क्या लिखो QP। बट सर यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद भी एक डिजिट पहले क्या रहेगा पॉइंट, तो बता रहे QP का वैल्यू कितना आ गया, QP इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। क्लियर? मेक अ बॉक्स फॉर दिस, यही हमारा फाइनल आंसर है। डू फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम फिगर देखोगे तुरंत आंसर दोगे। यस बोलो, कोई डाउट है तो। जायसवाल नहीं आए रे आर्यन? ओके चलो नेक्स्ट करे कंटिन्यू, जल्दी करो। क्लियर? बार बार बोल रहा हूं, जो ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं भाई वो स्क्रीनशॉट लो, क्लियर, या वीडियो पॉज करके देखो। ओके करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत इजी है। बोलो बेटा, यहां देखो, देखने से लग रहा है दिस पैरेलल टू दिस, अरे है ना, एक ट्रायंगल में PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, देखने से लग रहा है। गिवन है क्या, पहले चेक कर लो। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, सर एंगल का मेजर गिवन है, क्लियर। फिर प्रूफ दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, अरे है ना, दिस वन मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है। ये प्रूव कब होगा, जब सर A और A क्या होंगे पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल होने के लिए वो सर गिवन नहीं है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल कब है, क्यों है। अरे हाँ या ना, चलो यहां ध्यान दो, सोल्यूशन आ जाओ भाई। हाँ यहां ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। सर मेजर P एंगल का मेजर है, B एंगल का मेजर है या नहीं, और ये P एंगल को APQ लिख सकते हो, और B एंगल को क्या लिख सकते हो PBC लिख सकते हो, अरे हाँ ना। तो बताओ एंगल APQ इक्वल है एंगल, कॉन्ग्रुएंट का भी यहां साइन दे सकते हो, एंगल किसके रे बेटा PBC, और ये दोनों इक्वल किसके है 60 डिग्री। डॉट 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 देके यहां पे लिखो गिवन, ये गिवन है। यस नो, अच्छा इन दोनों एंगल के बारे में अगर मान लो रे बेटा, ये दोनों कैसे एंगल है, सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे पता कॉरस्पॉन्डिंग है, सर ए देखो ना, देखना, अगर ये दोनों पैरेलल होता और ये ट्रांसवर्सल होता तो दिस इक्वल टू दिस होता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है रे भाई, लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो उल्टा बोल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन को क्या होना पड़ेगा पैरेलल। अरे हाँ या ना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिख सकते हैं ना। तो दिस इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सर PQ पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगा BC। क्यों रे बेटा, डॉट 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 देके बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। हमें तो यही चाहिए था कि लाइन पैरेलल हम बता दे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है पैरेलल। अब BPT यूज कर लो, खत्म। अरे हाँ ना, BPT यूज करो वही रिजल्ट आएगा। अब आ जाओ भाई आगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, हाँ रे बेटा कॉमा देके PQ पैरेलल टू क्या है, PQ पैरेलल टू अरे BC ना। देयरफॉर क्या होगा, BPT क्या बोलेगा सर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, अरे हाँ या ना, बाय BPT फुल फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अरे हाँ ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से ये दोनों रेशियो क्या होगा इक्वल। अरे हाँ या ना,
रेशियो इक्वल हुआ, अरे हाँ या ना, यही तो प्रूव करना था। सो गए क्या, एक लाइन का प्रूव है, तो क्या लिखो, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है, आप चेक करो ना ये वाला पार्ट, यही है क्या, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, अरे हाँ या ना। तो इसमें आपको वास्तव में प्रूव क्या करना था, सर एक लाइन पैरेलल कर दो और BPT यूज कर लो, खत्म। यस, कुछ है क्या, कितने मार्क के लिए पूछेगा, 1 मार्क, 2 मार्क पूछ लिया तो तुम्हारे बल्ले वाले हो जाएंगे एग्जाम में, अरे हाँ ना, बोनस में 1 मार्क मिल रहा है, करेक्ट। हाँ चलो भाई सीधे बैठो, मरियलो चमगादरो, आगे देखो, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 555, आहा मजा आ गया। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये ट्रेपेजियम वगैरह बोल करके आपको ये धोखा दे रहा है, वास्तव में ट्रेपेजियम का यहाँ कुछ हम यूज ही नहीं करने वाले, अरे हाँ या ना। चल बेटा यहाँ देख, इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल टू सेगमेंट, सॉरी साइड AB, ट्रेपेजियम का साइड AB, ए वाला साइड, सेगमेंट PQ मतलब ये PQ, एंड DC क्या है रे बेटा, पैरेलल। और 3 पैरेलल लाइन दे दिया तो बाकी 2 लाइन उसके क्या होंगे, ट्रांसवर्सल। अब हमें ट्रेपेजियम से कुछ लेना देना रहा क्या, किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल, अरे हाँ या ना। एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां देखो रे भाई, साइड, साइड ए वाला पार्ट लिखो, साइड AB पैरेलल टू, साइड AB पैरेलल टू सेग PQ पैरेलल टू साइड DC, अरे बेटा ये सब पैरेलल गिवन है। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हो, अरे लाइन हो साइड हो क्या फर्क पड़ता है, तो लाइन ही ना, तीनों पैरेलल है तो ये रिमेनिंग ये दोनों इसके क्या होंगे, ट्रांसवर्सल। तो यूज करो भाई प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। बोलो कितने लोग बता सकते हो, अरे बोल जल्दी से, AP लाउडली बोल, खाना पीना खाते हो ना, घर वाले नहीं खिलाते, ओ सर 3 दिन से भूखा हूँ, मैं पार्टी नहीं देने वाला हूँ, टेंशन मत ले, तू लोग भूखड़ इंसान है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर खिला सड़ेला बड़ा पाव खिलाओ, वो भी हाँ क्या स्वाद है, सड़ेला पानी पूरी क्या स्वाद है, अरे हाँ ना, अरे बात ही मत कर मक्कारो। हाँ चलो चलो क्या लिखो रे बेटा, AP अपॉन PD इक्वल टू, सॉरी PD PD D D D D, हाँ AP अपॉन, तो रहने देना, कहाँ पे, अरे सेग है ना यहाँ पे, साइड है तो साइड लिख लेना, सेग है तो सेग लिखना, ऐसे मैंने सेग लिखा है, सेग ही होगा, क्लियर। ट्रेपेजियम का साइड है नहीं है ना, हाँ छोटा बड़ा सॉर ABQP का ये साइड होगा, है तो है, साइड लिखो सेग लिखो, बात एक ही है, अरे हाँ है ना। हाँ बोल AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC, आया कहाँ से, A आया कहाँ से, अरे रेशियो आया कहाँ से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल, तो लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल, एंड दे आर पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल, बड़ा सेंटेंस है प्रॉपर लिखना, एंड दे आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट, क्लियर। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल, क्लियर है रे बेटा, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। हाँ आगे क्या करे, वैल्यू पुट करो, बोले बेटा वैल्यू, AP का वैल्यू 15 रख यहाँ पे 15, PD का वैल्यू 12, QC का वैल्यू दिया है तो नीचे आएगा, BQ का वैल्यू निकालना है, BQ एज इट इज, QC का वैल्यू कितना है रे बेटा 14, कर सकते हो क्या। अब देखो सिर्फ अगर 14 को इधर लाऊं तो कहाँ आएगा, क्रॉस में, अरे सिर्फ 14 को इधर लाऊं तो कहाँ आएगा, क्रॉस में। 14 को क्यों लाऊं, क्योंकि सर BQ अकेला होगा, BQ का वैल्यू मुझे चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको अकेले रखो, अरे है ना, तो BQ चाहिए तो BQ को अपॉन वाले टर्म को हटाऊंगा तो कहाँ जाएगा, इनटू में, अरे बोलो क्या आएगा रिजल्ट, 15 इंटू 14 अपॉन में कौन आएगा रे बेटा 12 इक्वल टू BQ। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, बोलो भाई, क्लियर है। किसकी बारी, कैंसिलेशन कर सकते हो, कैंसल बोलो कैसे करूं सर, 12 और 15, हाँ इसको भी कैंसिल कर सकते पहले, या इसको भी कर सकते हैं, इसको 3 3 से करेंगे और इसको करना हो तो 2 से करेंगे। चलो इसको करता हूँ 3 से, 3 4 जा 3 5 जा, क्लियर। अब 4 और 14 को करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब हो रहा है क्या 2 से, नहीं
नहीं हो रहा है रे भाई, हो रहा है क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, क्या करो? मल्टीप्लाई। ऊपर कितना आ रहा है? अरे बोल, 7 5 जा 35 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। तो बता दे बेटा 35 अपॉन 2 जब डिवाइड करेगा तो इसका वैल्यू कितना आता है? 17.5। 17.5 35 का हाफ, हाफ मतलब अपॉन 2 कितना आएगा? 17.5। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? तुम क्या करोगे, जिसको नहीं आ रहा है वो डिवाइड करना। सर बचपन वाली कहानी, 35 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर? 2 1 जा 2, क्लियर? 1 5, 2 7 जा 14, क्लियर? 1 पॉइंट दे करके 0, 2 5 जा 10। ऐसे करते बैठना, जिनको नहीं आता उनके लिए। इक्वल टू क्या आ गया? बी क्यू। तो लिख लो भाई फाइनल आंसर। क्या लिखोगे बोलो? देयरफॉर बोलो, देयरफॉर बी क्यू इक्वल टू 17.5 यूनिट, 7 पॉइंट नहीं यूनिट्स। आया क्या? डू फास्ट करो, कंटिन्यू करो, जल्दी करो, हार्ड नहीं है। तुम थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, फिर से करेंगे, वापस करेंगे। यस नो, हार्ड नहीं होता है, आप नहीं करते हो इसलिए चीजें हार्ड की हार्ड बनी रहती है। आप रेगुलर बेसिस पे करो, बार बार करो, होने दो ना रॉन्ग। कितनी बार रॉन्ग होगा? यस, आप 200 बार भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बार बार करो, इतनी बार करो कि हाँ भाई अपने को कंसेप्ट समझ में आने लगे। करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इतना जल्दी लाया रे? हाँ, ठीक है, बाद में देखते। चलो करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। आ जाओ भाई। क्या देखने से क्या लग रहा है? क्या यूज होने वाला है? अरे क्या यूज होने वाला है? अरे यहाँ पे पढ़ना, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फिगर। भाई यहाँ फिगर में इंफॉर्मेशन क्या? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ए एन क्यू क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर। एन क्यू क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर। अरे हाँ है ना, क्यू एंगल बाई सेक्टर होगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस है, तो ये बीचों बीच से पास हो रहा है। अरे हाँ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। चलो भाई सॉल्यूशन। किस ट्रायंगल की बात चल रही है? इन ट्रायंगल एम एन पी। ओके, इन ट्रायंगल लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, क्लियर? डन। एम एन पी ट्रायंगल की बात चल रही है, क्लियर? ओके, चलो भाई यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? सर एंगल, एंगल एम एन क्यू, एम एन क्यू कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है एंगल क्यू एन पी के, क्यू एन पी के। कैसे इक्वल है भाई? सर ये गिवन है। क्या है? गिवन। ये क्या है रे बेटा? गिवन है। अरे हाँ है ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस लाइन को क्या होना पड़ेगा? ये क्या है? लाइन है ना। और इसको अगर इधर बढ़ा के ऐसे एरो दिया रहता तो उसको क्या बोलते? रे बोलते। अब ये लाइन है, एरो नहीं है तो क्या है? लाइन। तो बताओ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन है। तो तुम मुझे बताना कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ए वाला लाइन क्या होगा? इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर। क्या होगा? बाइसेक्टर। तो बोलो क्या लिखो? देयरफॉर एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है रे बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एंगल एन का बाइसेक्टर है। यस, ऑफ एंगल एन। बताओ भाई बाइसेक्टर मिल गया तो क्या यूज करूं? एंगल बाइसेक्टर। क्या यूज करूं? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी या थ्योरम, बात एक ही है। ओके चलो भाई यूज करता हूं। देयरफॉर क्या बोलता है एंगल बाइसेक्टर? जिस एंगल को बाइसेक्टर है उसके अपोजिट वाले पे जाओ, रेशियो लिखो। लिख रहे बेटा, क्या लिखोगे? एम क्यू अपॉन क्यू पी। किसके इक्वल होगा? इक्वल टू रे बेटा एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। हाँ, एम एन अपॉन एन पी। डॉट 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 देके क्या लिखोगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। प्रॉपर्टी की जगह थ्योरम भी लिख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर या बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दोनों चलता है। यस, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो, बढ़ो आगे। चलो भाई अब वैल्यू पुट करना है। नहीं, हमें क्या फाइंड करना है? पी क्यू ना। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। क्या एम क्यू का वैल्यू दिया है? हाँ सर, कितना? 14। एम क्यू का वैल्यू 14 अपॉन क्यू पी का वैल्यू दिया है बेटा, क्यू पी। चेक कर क्यू पी। नहीं सर, फाइंड करना है क्यू पी। यहाँ देखो ना, फाइंड क्यू पी, क्यू पी फाइंड करना है। क्यू पी मतलब पी क्यू ही, क्यू पी को क्या बोल सकता हूँ? पी क्यू इक्वल टू एम एन। एम एन का वैल्यू दिया है बेटा, हाँ 25। कितना? 25, फिगर में सब दिया है। अच्छा, एन पी का वैल्यू कितना है? 40। बोलो कैसे करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
क्लियर? बहुत लोग इन्वर्टेंडो लगा के भी क्रॉस कर सकते हैं या डायरेक्ट क्रॉस करो, आएगा पहले बोलो 14 इंटू 40 अपॉन इक्वल टू, अरे इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले जाके कर 25 इंटू पी क्यू। बोलो अभी पी क्यू मुझे चाहिए थे, 25 कहाँ आएगा? अपॉन में। कहाँ आएगा रे बेटा? अपॉन में। चलो अपॉन में लाओ इसको और कैंसिल करो। क्या इसको मल्टीप्लाई अभी करूँ? नहीं सर, कैंसिलेशन के बाद करेंगे सर। 14 इंटू 40 अपॉन 25 इक्वल टू पी क्यू। बोलो कैंसिल की कहानी बोलो। 5 से कैंसिल करो, 5 से किसको किसको कैंसिल करूँ? 5 5 जा 5 8 जा, यस 5 से कैंसिल किया ऊपर नीचे। अब कैंसिल हो रहा है क्या 5 से ऊपर का? नहीं सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो करें कंटिन्यू? हाँ करें कंटिन्यू? हाँ 14 8 जा 112, चेक करके बताओ। 14 8 जा 112, चेक करके बताओ भाई, मैं चेक कर देता हूँ। 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 112 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू पी क्यू। तो बताओ इसको डिवाइड करने पे कितना आता है? कितना? कंफर्म? हाँ भाई 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, अरे है ना, डिवाइड करके दो क्या? लो यहाँ पे 1 1 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1 2, 5 2 जा 10, कितना आएगा? 2.0, 5 4 जा 20, कितना आ गया बेटा? 22.4 इक्वल टू पी क्यू। तो बताओ भाई पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? पी क्यू इक्वल टू 22.4 यूनिट्स। यस, हार्ड है? बिल्कुल नहीं, एकदम चिंदीगिरी है। नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नेक्स्ट। हाँ साइड हो गया। अगला क्वेश्चन एकदम चिंदीगिरी है। अगला वाला क्या है देख के ही बता दोगे। 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। हाँ बुक भी देखते चलो, जिनका नहीं नोट डाउन हुआ ये कर लेंगे। भाई ये रफ वर्क है, रफ में ही करना। ये वाला कहानी क्या है? रफ वर्क। ऐसा नहीं कि तुम भी मेरे साथ इधर बाजू में करते बैठना, ये रफ पेज पे ही करना। क्लियर? और भी तुम्हारे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर लेता। डन? आंसर मैच कर रहे हो रहे मैच? ओके जल्दी करो जल्दी करो, चेहरे पे थोड़ा स्माइल वगैरह रखो। हाँ बीवी बच्चे सबके हैप्पी ना? हाँ देखो कितना स्माइल आ जाती है बीवी बच्चे का नाम सुन के। हाँ जी लो बेटा अपनी ज़िंदगी, बाद में देखेंगे। क्लियर? हाँ हैप्पी रहने का तुम्हारे लाइफ में क्या है? स्टडी स्टडी स्टडी। क्लियर? स्टडी करो, खाना खाओ, सो, बस 3 ही काम तो तुम्हें है। ये सुनो, फैमिली प्रेशर है क्या किसी को? नहीं ना, सब अनमैरिड हो, फैमिली प्रेशर है नहीं, तो क्या को सोचने का फैमिली के बारे में? अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। करेक्ट? चलो करो कंटिन्यू, करो कंटिन्यू। चलो 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 चलो, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई क्या की मैंने यहाँ पे इसको पढ़ा, निपटा डालेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, एक ही मैंने है क्या? लिखो भाई सॉल्यूशन में 3 पैरेलल लाइंस है ना। अरे सॉल्यूशन बोलो क्या लिखो? सर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, दैट इज गिवन। ए गिवन है रे बेटा, तो निकालना क्या है? सर फाइंड एक्स एंड ए ई। एक्स यहाँ पे ए वाला फाइंड करो, मतलब सी ही फाइंड करो, सी को ही एक्स बोल रहे हैं ना, एंड उसके बाद ए ही फाइंड करो पूरा। तो ए फाइंड हो जाएगा, तो ए सी प्लस सी इक्वल टू क्या देगा? ए ही देगा। चलो मुझे बताओ, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो क्या यूज होने वाला है? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। मूव किसके अलोंग करना है? ट्रांसवर्सल के अलोंग। किसके अलोंग? कौन सा ट्रांसवर्सल है? सर बी एफ एंड ए ई। करेक्ट? तो इसके अलोंग मूव करो, एक बार इसके अलोंग मूव करो। अगर तुम इधर से इधर जाते हो तो नीचे भी इधर से इधर जाना पड़ेगा, और इधर से इधर जाते हो तो नीचे भी इधर से इधर जाना पड़ेगा। डायरेक्शन सेम रहेगा दोनों ट्रांसवर्सल का। चलो लिखता हूं, बोलो देयरफॉर, बोले बेटा बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। यहां पे क्या लिख दो? बोलो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस and they are transversal, and they are transversals। हाँ बोले बेटा
वैल्यू पुट करें क्या? बीडी का वैल्यू कितना है? हाँ 4, बीडी 4 अपॉन डी एफ 8 इक्वल टू ए सी 12 अपॉन सीई एक्स। करो क्रॉस मल्टीप्लाई सर। 4 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 8। सर इसको उधर ले जाओ। एक्स इक्वल टू 12 इंटू 8 अपॉन 4। ए लिसन, इस 4 इंटू में था, इधर शिफ्ट करने पे अपॉन में आया। 4 से तुम 12 को भी कैंसिल कर सकते हो, 8 को भी कर सकते हो, किसी एक को करो। 4 3 जा 12। अब बता रहे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इक्वल टू 3 8 जा 24। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 24। अब एक्स निकालने के बाद, हाँ मेजरमेंट अलग है क्या? वैल्यू गलत है। ओके हाँ भाई टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे वैल्यू करेक्शन करेंगे। हाँ बोले बेटा कहाँ कहाँ कौन है? थाम ए वाला 8 है और ए वाला 4 है। चलो कोई बात नहीं। ए भाई तू चल इधर, और तू, अरे बेटा क्या किया? चल पहले तू इधर आ जा। हाँ यहाँ देखो, हो गया अभी करेक्ट है। तो यहाँ तो करेक्ट हो गया, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन। करूँ क्या? चलो भाई यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर? चलो कोई बात नहीं। हाँ आ जा भाई। रे भाई बी डी की वैल्यू 8 अपॉन 4 इंटू सॉरी इक्वल टू ए सी की वैल्यू, ए सी कितना था? 12 अपॉन एक्स। कर रहे भाई यहाँ पे तुम क्रॉस एक्स को कैंसिल भी कर सकते हो। 4 2 जा 8। अभी कितना होगा? 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 12। तो भाई मुझे x चाहिए, तो इस 2 को इधर ले आओ। 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 6। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर x 6 आ गया, क्लियर, x की वैल्यू 6 आ गई, तो क्या मुझे c आ गया क्या? हाँ सर c की वैल्यू x था, तो क्या मुझे ए आ जाएगा? हाँ सर ए क्या है? कोलिनियर पॉइंट है ना, ए सी ई कोलिनियर पॉइंट से। तो लिखो यहाँ नाउ ए हमारा पहला वैल्यू है रे बेटा। क्लियर? इसको बॉक्स बनाया, थोड़ा ऊपर लेते हैं। नाउ, हाँ नाउ हम बोले बेटा ए ई इक्वल टू ए सी प्लस सी। ऐसा क्यों लिखा रे? ऐसा क्यों लिखा? डॉट 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 देके लिखो सर। ए डैश सी डैश ई, ए सी ई आर कोलिनियर्स, इसलिए टोटल लेंथ इक्वल टू दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। यहां तक कोई डाउट है क्या? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बोलो रे बेटा ए ई इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है रे बेटा? ए सी 12 प्लस सी ई, सी मतलब एक्स, एक्स कितना है? 6 ना। कितना आ गया? बोलो ए ई इक्वल टू 12 प्लस 6 18 यूनिट्स। क्लियर? डू फास्ट टिल दिस वन। एनी डाउट है तो बोलो भाई। यस साइड हो जाऊं? जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन जल्दी करो, जल्दी से करो। अरे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 4 क्वेश्चन नहीं, निपटा ही देंगे ना, ये प्रैक्टिस सेट ही एंड हो जाएगा। यस हाँ साइड हो जाऊं? ओके। अरे होता है कभी ऊपर नीचे, तू तो 15 दिन बाद आए वो क्लास को। हाँ चलो चलो ध्यान दो, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करो, और सिर्फ नोट डाउन ही मत करो, समझो भी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बड़े आगे रे बेटा, नक्की सबका हो गया नोट डाउन करके? साइड वगैरह हो गया? नहीं ना? हो गए? ओके। क्वेश्चन नंबर, हाँ आ जाओ भाई यहाँ पे। वही है, सेम है क्या? एंगल बाई सेक्टर। अरे कौन सा क्वेश्चन है? अरे भाई दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल बाई सेक्टर यूज होगा ना। चलो यहाँ ध्यान दो। चले बेटा, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या इस क्वेश्चन को? इन ट्रायंगल एलएमएन रे एमटी इज द रे एमटी बाइसेक्ट द एंगल एलएमएन। रे बेटा जो एमटी है एलएमएन मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक गिवन है। तो बताओ क्या यूज होगा? एंगल बाइसेक्टर। कैसे? एल टी अपॉन टी एन इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन। अरे हाँ या ना? भूल गए क्या एंगल बाइसेक्टर? भूल गए? भले रहो। हाँ चलो भाई सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन बोलो क्या लिखो? इन ट्रायंगल एल एम एन, क्लियर, कॉमा दे करके क्या दिया रे बेटा? रे एम टी बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट कर रहा है रे बेटा? एंगल एल एम एन, क्लियर। ए एल डायग्राम का है, ए एल मेरा सॉल्यूशन का है, एल एम एन, क्लियर। दो एल मत लिख लेना। अरे हाँ है ना? समझ में आया?
अगर ये सेंटेंस हमने लिखा तो इसका यूज क्या होगा सर, एंगल बाइसेक्टर यूज होगा। अरे हाँ ना, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अरे भाई किसी ट्रायंगल में अगर एक रे या एक लाइन बाइसेक्ट करता है एंगल को तो क्या यूज होता है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है सर, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट वाले पे जाओ, दोनों पार्ट का रेशियो लिखो इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो लिखो। अरे हाँ या ना, सो गए क्या, मरियालो सीधे बैठो। 5-6 क्वेश्चन हुआ नहीं कि हाँ नींद आने लगती है भाई। चलो ध्यान दो, लाइफ में अगर कुछ करना है तो भाई एनर्जेटिक हमेशा रहो, कुछ नहीं करना है। जब लाइफ का कुछ मोटो ही नहीं है तो संडे को क्यों आए हो, घर पे बैठो आराम करो। हाँ चलो करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। यहां देखो भाई, लिखता हूं देयरफॉर LT अपॉन TN। मैं 2-4 को बाहर निकालूंगा, फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम बोल रहा हूं, यहां पार्टिसिपेट करो। LT अपॉन TN, इसके अपोजिट में LT अपॉन TN इक्वल टू में क्या आएगा रे भाई, तू बोल कहा कर जे। इसके आगे क्या लिखू, LM अपॉन MN। हाँ आगे क्या लिखू, अरे यहां बाजू में रीजन लिखना पड़ेगा। कहां से लिखा, कहां से लिखा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी से लिखा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लिख सकते हो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। करे कंटिन्यू। अब यहां पे आओ रे भाई, LT की वैल्यू गिवन है क्या सर, LT हमें निकालना है, फाइंड LT। तो सर LT को एज इट इज रखो। TN कितना है रे बेटा 8 इक्वल टू LM कितना है, LM 6 है, अपॉन MN कितना है रे बेटा 10। चलो LT चाहिए तो सर LT को एज इट इज रखा, इस 8 को उधर ले जाओ तो 6 × 8 अपॉन 10। बोलो 10 2 से कैंसिल होता है, ऊपर वाला दोनों भी 2 से कैंसिल होता है, किसी एक को करो। 2 से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स एंड 2 से 10 को कैंसिल किया 5 टाइम्स। अरे हाँ ना, अभी क्या आ गया बताना, LT इक्वल टू 8 3 जा 24 अपॉन 5। चले बेटा LT इक्वल टू, इसको डिवाइड कर 24 अपॉन 5। सर 5 4 जा 20 पॉइंट कितना, 4 कैरी बचेगा 4 0 40, 5 8 जा 40, इतना यूनिट्स। आपको अगर डिवीजन डायरेक्ट नहीं आता है तो आप क्या करोगे, रफ में जाकर इसको डिवाइड करना है, इतना यूनिट्स 4.8 यूनिट्स। क्लियर है, जल्दी करो। आंसर मैच हो रहा है, हो रहा है आंसर मैच 4.8 यूनिट। सारे क्वेश्चन में क्या है, कहानी सेम है, सिमिलर है। यस कहानी सिमिलर है। करे कंटिन्यू, नक्की बड़े आगे। चलो भाई करते हैं, क्लियर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन नहीं हुआ है क्या, बैक लो, हो गया नोट डाउन। 9 नंबर क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन देखने से ही क्या पता चलता है, फिर से एंगल बाइसेक्टर। अरे हाँ या ना, सो गए क्या, सो गए अरे भाई, बोलना मत, मम्मी बोल के भेजी है ना आज मत बोलना। हाँ हाँ अरे हाँ, बोलने से क्या होता है, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ सर इतना तो मेकअप करके आता हूँ मेहनत से। हाँ बोर्ड को बोल रहा है क्या, बता चल सॉल्यूशन। हाँ उसको बताने दे रहे, चल सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है रे बेटा, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट द एंगल दिस वन। एक गिवन में लिख रहे बेटा, एक गिवन में लिख, इन ट्रायंगल ABC क्लियर, सेग BD कितना बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, एंगल ABC, एंगल ABC, यहां B है बेटा ABC। क्लियर, ये थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, डायग्राम थोड़ा इधर लेना चाहिए था। एंगल ABC करेक्ट, ABC। ए डॉट 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 देके गिवन लिखो, डॉट 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 क्या लिखेंगे, गिवन। एक गिवन है क्योंकि हमने गिवन से लिखा। बोलो अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर। कैसे यूज होता है एंगल बाइसेक्टर, अपोजिट वाले का रेशियो रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के इक्वल। चल अपोजिट में इसके कौन आ रहा है बेटा, AD, देयरफॉर AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन, अरे बोल, AB अपॉन BC। बॉयज का एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऑल्सो गर्ल्स ऑल्सो। क्लियर, मैं हर क्वेश्चन में रिस्पॉन्स चाहूँ तेरा।
क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, वही घिसी पिटी स्टोरी बार बार यूज कर रहा हूं। करेक्ट। क्या लिखो डॉट 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 दे करके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर या बाय थियरम ऑफ एंगल बाई सेक्टर, यस नो लिखो यहां पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर। हाँ भाई, इसके आगे की कहानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एडी का वैल्यू कितना है रे बेटा, x माइनस टू अपॉन x माइनस टू अपॉन, पागल हो गया क्या तू पागल हो गया है, हर दिन तेरे को बुलाता है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, जैसे इधर टर्न होके मैं सोल्व कर रहा हूं इसका चालू हो जाता है, बहुत टैलेंटेड हो गया है, चल बेटा ले सोल्व कर, आजा, अरे करके दिखा दे, फैमिली वाले हैप्पी हो जाएंगे कर देगा तो, अरे कुछ नहीं यहां करके दिखा ना, अरे यहां मुझे पता है वहां कहां से आया है, कैसे किया है, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा तू। हाँ क्या लिखा है, x माइनस टू अपॉन में क्या आएगा, db का वैल्यू x प्लस टू इक्वल टू ab का वैल्यू बोलो x अपॉन x प्लस 5। हाँ भाई अपने को फाइंड करने को बोला है, x फाइंड करो, तो x फाइंड करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो यहाँ पे x माइनस टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस यहाँ देना है बेटा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, x माइनस टू मल्टीप्लाई विथ x प्लस 5, ए वाला इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू x मल्टीप्लाई विथ x प्लस 2, करो इसको मल्टीप्लाई। कितने लोग को ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आता है, नंबर ऑफ टाइम सिखाया हुआ है, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ ऑल टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई विथ ऑल टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट। चलो यहाँ देखो पहला टर्म x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 5x प्लस 5x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, इक्वल टू क्या किया, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। यस अगली कहानी सर, x इंटू एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 2x, करेक्ट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस भी इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से इक्वल टू के दोनों साइड में टर्म सेम हो साइन सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। 2x को इधर उठा के लाओ, अच्छा 2x क्यों नहीं कैंसिल होगा, टर्म सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, इक्वल टू के दोनों बाजू में टर्म सेम और साइन सेम हो तो ही कैंसिल होता है, इनका साइन सेम नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो इस 2x को उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा बताना, 5x माइनस 2x, कितना x है बेटा, 3x, 5x माइनस 2x 3x, उस 2x को इधर लाया तो माइनस 2x और इस माइनस 10 को उधर ले जा तो प्लस 10, करेक्ट। फिर से समझ, 5x माइनस 2x 3x, इस 2x को उठा के इधर लाया तो प्लस 2x इधर आके क्या बन गया, माइनस 2x, और इस माइनस 10 को उधर ले गया तो क्या बन गया, प्लस 10। क्यों ऐसा किया, हाँ नहीं वो सेम साइड में हो तो इक्वल टू के दोनों बाजू बाजू में, मतलब एक लेफ्ट में और एक क्या है राइट में, अगर एक ही बाजू में साइन टर्म सेम साइन अपोजिट तो कैंसिल होगा, लेकिन अगर इक्वल टू के दोनों बाजू में टर्म हो तो टर्म भी सेम चाहिए साइन भी सेम चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों कैंसिल किया, क्योंकि इक्वल टू के दो बाजू में था, टर्म सेम था और उसका साइन भी क्या था, सेम, इसलिए वो कैंसिल हुआ। ये दोनों क्यों नहीं कैंसिल हुआ, सर इक्वल टू के दो बाजू में है, टर्म सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है। हाँ अगर ए टर्म इक्वल टू के इसी बाजू में रहता प्लस 2x तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल होता, एक ही बाजू में टर्म सेम हो साइन अपोजिट हो तो कैंसिल होता है, दो बाजू में टर्म सेम हो साइन सेम हो तो कैंसिल होता है। अरे हाँ है ना, अब समझ सर 3x माइनस 2x कितना x रे बेटा, x इक्वल टू कितना 10, यही निकालना था क्या, आ गया नो डाउन, x इक्वल टू 10, करेक्ट। चलो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा अगला, उसके आगे एक और क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इसको, यस खत्म करते हैं। आया समझ में, नक्की, हाँ थोड़ा और, चलो 10 मिनट और लगेंगे, कर ही लेते हैं, क्लियर, करें कंटिन्यू। एक कैलकुलेशन में अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो, क्लियर, वापस पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, टर्म को शिफ्ट करके कैंसिल किया, हाँ करें कंटिन्यू, टर्म को शिफ्ट करके सोल्व किया, कैंसिल नहीं किया सोल्व किया, चलो करें कंटिन्यू। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड, करें कंटिन्यू रे बेटा। चलो यहां पे क्या दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट x इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF एक ट्रायंगल है, AF पॉइंट है रे बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, F।
DEF एक अपना ट्रायंगल है जिसमें एक्स पॉइंट कैसा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है। एक्स कैसा पॉइंट है, इंटीरियर। यहां ध्यान दो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन का एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। यस नो? हाँ भाई, DEF के इंटीरियर में कौन है, एक्स है। ये पढ़ लिया, आगे पढ़ो। सर सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, देख रहे बेटा, PQ पैरेलल टू DE, मतलब सर ए इसके पैरेलल है। और ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, DXE में ये कहानी चल रही है। अरे देखना, XDE या DXE में सर PQ पैरेलल टू DE गिवन है। अरे हाँ है ना, मतलब इस वाले ट्रायंगल में क्या यूज होगा, BPT। क्या यूज होगा, BPT। आगे पढ़। सेक QR पैरेलल टू साइड EF, QR पैरेलल टू EF, इस वाले ट्रायंगल में क्या यूज होगा, BPT। अरे है ना, दोनों के BPT का रिजल्ट लिखेंगे, लिख करके इक्वेट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे तो पता चलेगा इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है। इन दोनों के ट्रायंगल में BPT यूज करो और इनके रिजल्ट को कंपेयर करो तो जो रिजल्ट आएगा वो पता चलेगा इस ट्रायंगल की बात चल रही है। और इस ट्रायंगल में रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसमें BPT, इसमें BPT और इसमें क्या यूज होगा, कन्वर्स ऑफ BPT। चलो एक्टिविटी करते हैं, करें कंटिन्यू। हाँ, आगे क्या बोला है, प्रूव सेगमेंट PR पैरेलल टू साइड DF। ये PR पैरेलल टू DF है, मतलब इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, कन्वर्स। अरे हाँ है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इन ट्रायंगल XDE, कितने लोगों को दिख रहा है XDE इस ट्रायंगल में क्या दिया है, PQ पैरेलल टू DE, दैट इज गिवन ना। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे गिवन, क्या लिखोगे, गिवन। ये सुनो, ये गिवन है भाई, डन। हाँ, अगर ए पैरेलल है तो बताओ रेशियो कैसे लिखते हो, रेशियो कैसे लिखोगे, कोई बताएगा, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इक्वल टू इधर XQ अपॉन QE। यस नो? तो ये कर लो भाई, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। अरे दो जो पैरेलल साइड रहता है ट्रायंगल में, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स पे जाके दोनों बाजू में मूव करते हो क्या, तो एक बार इधर मूव किया और एक बार इधर मूव किया। अरे हाँ ना, रेशियो लिखा, मूव करके क्या लिखते हो, रेशियो। इज इट क्लियर? चलो, एक कहानी हो गया, किसका, इसको 1 नंबर नेम दे दिया, लिख भी दिया। कहाँ से लिखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब BPT से। यस, हो गया यहाँ तक। नक्की आप चाहो तो नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, बाद में नोट डाउन कर लेना, पेंसिल से लिखना, पेन से मत लिखना। अगली कहानी, इन ट्रायंगल XEF। चले भाई, XEF कहाँ पे है, XEF, इसमें क्या, QR पैरेलल टू EF, ये भी क्या था, गिवन था। तो लिख लो भाई यहाँ पे गिवन। अरे हाँ है ना, गिवन। हो गया क्या, अरे हाँ है ना। चलो, अगर ये पैरेलल है तो क्या यूज होगा, BPT। क्या यूज होगा, कैसे यूज करो BPT, तो सर BPT आप ऐसे यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या यूज कर सकते हो सर, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF, कर सकते हो क्या, बोलो, XQ अपॉन, हाँ बोल, XQ अपॉन QE इक्वल टू, बोलो, XR अपॉन RF, करेक्ट। इसको 2 नंबर बोला, क्या यूज किया, तो ये ए वाला सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT यहां पे लिख देंगे, BPT के लिए फुल फॉर्म में लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अरे आया क्या, आया क्या। अब बताओ 1 और 2 में देखना रे बेटा, ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ए वास्तव में दूसरे इक्वेशन में इसके इक्वल है, मतलब फर्स्ट इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इक्वल टू थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, इक्वल ना, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड इक्वल टू थर्ड। यहां पे मान लो कि 3 चीजें, 1 2 एंड 3, तीन मेंबर है, पहला दूसरे के इक्वल, दूसरा तीसरे के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में क्या है, अरे पहला दूसरे के इक्वल, दूसरा तीसरे के इक्वल, तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या फर्स्ट इक्वल टू थर्ड लिख लूं तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं ना। अरे हाँ या ना। तो बताओ अरे भाई, यहाँ पे इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बताओ क्या होगा, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इक्वल टू क्या रे बेटा, XR अपॉन RF। ये आया क्या समझ में, ए इसके इक्वल था और ए वाला बाद में किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, इक्वल। अरे हाँ या ना। अच्छा, कोई बंदा बोलेगा कि इसको उल्टा करके लिखो तो चलेगा, हाँ सर, इसको पहले और इसको बाद में। अरे हाँ ना, तो दोनों का क्या हो जाता, RHS इक्वल, इसलिए LHS भी क्या होना पड़ता, इक्वल। अरे समझ में आ रहा है क्या, नक्की नक्की, ओके। इसके आगे की कहानी करो कंटिन्यू। अरे अब क्या है, अब तो एकदम थोड़ा सा पार्ट है, हो जाएगा। चलो भाई जल्दी करो, वेट फॉर फ्यू सेकेंड। हाँ, यहां तक हो गया क्या,
नक्की। आगे एक और है। अब बता रहे भाई एक किस ट्रायंगल की बात चल रही है, देखना तो, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। XR अपॉन RF किस ट्रायंगल की बात चल रही है? इस वाले ट्रायंगल में। अरे हाँ ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर रेशियो इक्वल है तो दिस लाइन इज क्या होगा? पैरेलल टू दिस लाइन बाय कन्वर्स ऑफ BPD। लिख लो देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे मैं लिख दिया हूं देयरफॉर PR पैरेलल टू कितना? DF। अरे हाँ है ना, सेगमेंट PR पैरेलल टू DF। क्यों? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यस, क्लियर है सबको? दो में क्या हुआ? BPT यूज हुआ, उनके रिजल्ट को कंपेयर करके तीसरा रिजल्ट आया, तीसरा रिजल्ट कन्वर्स ऑफ BPT को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए वो लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। डन, जल्दी करो। आया क्या? नहीं, फिर से वापस करो। ये BPT दोनों समझ में आया क्या? BPT को कंपेयर किया वो समझ में, ए रिजल्ट समझ में आया क्या? ए रिजल्ट तीसरे ट्रायंगल का रेशियो दे रहा है, तीसरे ट्रायंगल में क्या दे रहा है? रेशियो। और रेशियो इक्वल हो तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। कौन बताया? कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। आया क्या समझ में? इसका अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो समझ में नहीं आएगा। डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लिए तो समझ में आता है। करें कंटिन्यू? चलो भाई सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? रीड द क्वेश्चन रीड करो और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी बनाओ। क्लियर? फिगर नहीं दिया है, फिगर बनाएंगे भाई। ड्रॉ द फिगर, सॉल्यूशन। चले भाई आ जाओ, सॉल्यूशन। हाँ, इन ट्रायंगल ABC। चले बेटा, एक ट्रायंगल ABC मैं लेता हूं, थोड़ा और इधर ड्रॉ करो, दिखेगा आपको प्रॉपर। हाँ, मेरा सॉल्यूशन हमेशा फिगर के ऊपर आ जा रहा था इसलिए इधर ड्रॉ किया। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ABC। हाँ ओके, आगे बढ़ो। रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। क्लियर? ABC एंगल किधर है बेटा? ABC। इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा रे? BD। तो एक ऐसा रे खींचो और यहां पे D पॉइंट दे दो। रे BD बाइसेक्ट, अरे बेटा रे BD यही है ना, बाइसेक्ट एंगल ABC। बाइसेक्ट कर रहे तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये समझ में आ रहा है? अरे है ना, आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। एंगल ACB को बाइसेक्ट करने वाला रे कौन है? CE। तो C से एक रे ड्रॉ करो और एक किसको बाइसेक्ट करता है? इस एंगल को। तो दिस इक्वल टू दिस। रे बेटा ये क्या है? मार्क किया, सेम मार्क मतलब एंगल क्या है? सेम है। सेम मार्क वाला चीज क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। सेम मार्क वाला चीज इक्वल होता है। तो इसको हम 0 0 से मार्क किया, उसको 0 0 से करता तो वो इसके इक्वल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसको हमने क्रॉस से मार्क किया। किससे मार्क किया? क्रॉस से। अब ध्यान दो अगली कहानी। देन प्रूव दैट सेगमेंट अच्छा, एक और कहानी यहां पे दिया। इफ AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू क्या है बेटा? AC। करेक्ट, AB दिया है। अच्छा, इसका नेम क्या था? CE था ना, CE। हाँ, तो प्रूव करना है ED पैरेलल टू BC। रे बेटा ये हमें प्रूव करना है, ED पैरेलल टू A वाला ED पैरेलल टू BC। अच्छा बताओ, ED पैरेलल टू BC मतलब कन्वर्स ऑफ BPT। ED पैरेलल टू BC अगर प्रूव करना हो तो क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT। लेकिन स्टार्ट में कन्वर्स ऑफ BPT कब यूज होता है? जब रेशियो इक्वल होता है। तो दोनों बाजू का रेशियो लाओ, अगर वो इक्वल हो गया तो कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, करें कंटिन्यू? स्टार्ट करें बेटा, आ जाओ। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ABC। रे, यहां देखना रे बेटा, रे कौन सा रे? स्मॉल r लिखो। रे BD बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल है बेटा? ABC ना, ABC। अच्छा बता रहे बेटा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक गिवन पार्ट है? हाँ सर, एक गिवन है, मैं तो सहमत हूँ, एक गिवन है क्या? अरे पहला सेंटेंस यही था ना, था या नहीं था? इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। अच्छा, एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या यूज होगा? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है? जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट वाले का रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अरे हाँ ना, तो इस B एंगल के अपोजिट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? AD अपॉन DC। AD अपॉन DC। हाँ तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर AD अपॉन DC इक्वल टू किसके इक्वल होगा? बोलो, AD अपॉन DC किसके इक्वल होगा? ए अपोजिट वाले का रेशियो, रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के इक्वल, मतलब दिस अपॉन दिस। बोलो क्या लिखो? AB अपॉन BC। अरे हाँ या ना, यहाँ पे क्या लिखा? बाय एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आप थोड़ा फिगर साइड में बनाना, आप जो लिखते हो फिगर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा चला जा रहा है क्योंकि मैं आपको रफली बता रहा हूँ। चलो करें कंटिन्यू, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगली कहानी, अरे बेटा इसको 1 नंबर भी बोल दो, कितना नंबर, 1 नंबर। यस, अभी हमने एक बाइसेक्टर के साथ डील कर लिया, एक और बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, सी ई, अब उसके साथ भी डील करते हैं। सिमिलरली बोल रहे बेटा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, अरे हाँ ना, रे, कौन सा रे रे बेटा, रे सीई, सीई बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट करता है रे बेटा, बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, एसीबी, ए बी क्या है रे बेटा, गिवन, अरे हाँ या ना। तो बताओ इसके लिए एंगल बाइसेक्टर यूज करो, इस एंगल के अपोजिट में कौन है बताओ, ए ई अपॉन ई बी, अरे हाँ या ना, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू, बोलो एडी अपॉन सॉरी एसी अपॉन बीसी ना। अरे इसके अपोजिट वाला का रेशियो लेने के बाद फुल लेंथ लेते हैं, ट्रायंगल का फुल लेंथ, रिमेनिंग साइड लेते हैं, रिमेनिंग साइड मतलब एसी अपॉन कितना रे बेटा, बीसी। इसको डॉट 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 देकर 2 नंबर लिखो और इसमें क्या लिखोगे, वही यही वाला रीजन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अरे आया क्या, यस। एक और चीज, चलो भाई 1 2 हो गया, एक गिवन है, एक गिवन, अभी चलो भाई इस गिवन का यूज करते हैं, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग, सेग कौन सा रे बेटा, ए सी, ए बी क्या है 3rd नंबर और एक गिवन है भाई, है क्या गिवन। अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अभी आपको पता चलेगा। देखो जब मैं इस रेशियो को कंपेयर करने जा रहा था, किस रेशियो को, इसको और इसको कंपेयर करने जा रहा था, क्लियर, यहां ध्यान देना सभी लोग, यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इसको कंपेयर करता, इन दोनों को 1 और 2 को कंपेयर करता, कंपेयर हो सकता था ए बी और यहां पे भी क्या रहता है ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होता है इक्वल, अरे हाँ है ना, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होता है इक्वल। तो अगर ए इक्वल है तो इन दोनों पार्ट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा या नहीं। लेकिन सर काम क्या गड़बड़ कर रहा था, यहाँ ए बी था और यहाँ ए सी था, दोनों इक्वल नहीं था, तो उसने अलग से एक स्टेटमेंट बोल दिया है, क्या बोल दिया है, सेगमेंट ए बी इक्वल टू ए सी। जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा तो ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल, तो बताओ ए रेशियो और ए रेशियो इक्वल होगा या नहीं, ए रेशियो इक्वल हुआ तो इसके इधर वाला भी इक्वल होगा या नहीं। तो अभी किसका यूज कर रहा हूं, 1 2 एंड 3 तीनों का यूज करके मैं बता रहा हूं दिस इक्वल टू दिस। तीसरा का यूज कहां पे, सर ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी की जगह आप ए सी रख के चेक करो ना, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, अरे है ना, अरे समझ में आ रहा है क्या। तो यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम की जगह आप यूजिंग भी लिख सकते हैं, फ्रॉम देखना रे बेटा 1 2 2 एंड 3 1 2 और 3 से बोले बेटा 1 2 3 से क्या होगा, सर ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। अच्छा यही तो मुझे चाहिए, ए ई अपॉन ई बी ना रे बेटा, ई बी। थोड़ा डायग्राम में आओ, आगे डायग्राम में आके चेक करो तो एक किधर है, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये क्या बताता है, दोनों पैरेलल लाइन के अपोजिट वाले वर्टेक्स से दोनों बाजू में मूव करके रेशियो लिख रहे हो, क्या बताएगा ये, रेशियो इक्वल, तो लाइन को क्या होना पड़ेगा पैरेलल, लाइन को क्या होना पड़ेगा, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अरे है ना, तो लिख लो यहाँ पे देयरफॉर कौन सा लाइन, बोलो कौन सा लाइन है बेटा, ईडी को डी भी लिख सकते हो, पूछा कैसे था, डी या ईडी दोनों सेम ही है, दोनों क्या है सेम ही, तो ईडी पैरेलल टू, बोलो देयरफॉर ईडी पैरेलल टू क्या लिखोगे, किसके पैरेलल है, बीसी ना, अरे हाँ या ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यस और नो, हेंस प्रूव्ड। आएगा, कितना मजेदार क्वेश्चन था ना। हमने 2 बार एंगल बाइसेक्टर यूज किया, उन दोनों का रिजल्ट कंपेयर करने जा रहा तो कंपेयर नहीं हो रहा था, किसकी वजह से, ए बी और ए सी की वजह से, लेकिन उसने अलग से दे दिया ए बी इक्वल टू ए सी, अब कंपेयर हो गया, दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल, तो लेफ्ट को भी क्या होना पड़ेगा इक्वल, और लेफ्ट जैसे इक्वल किया तो पता चला ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी देगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिया क्या हो गया लाइन पैरेलल। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।